नमस्कार। हम इस समय है जमा मेमोरियल हॉस्पिटल फुलवाड़ी शरीफ नौसा मोड़ के पास और हमारे साथ हैं डॉक्टर सरफराज साहब, जो एमबीबीएस एमएस हैं पटना पीएमसीएच से। एक बच्चा है जिसकी आयु 1.5 साल थी उस समय, और उस समय वो कैरम बोर्ड की गोटी निगल गया था और आज उस बच्चे की आयु 5 साल हो चुकी है। बच्चे के माता पिता ने कई जगहों पर उनका इलाज करवाए लेकिन वो सक्सेस नहीं रहे, गोटी नहीं निकला। लेकिन डॉक्टरों ने कहा इनके गले में कुछ भी नहीं है, गोटी निकल गया है, और बच्चा काफ़ी परेशान रहता था। लेकिन जमा मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर सरफराज साहब से पेशेंट मिले, उनके माता पिता मिले, पेशेंट को देखा गया और डॉक्टर साहब ने उस कैरम बोर्ड की गोटी को निकाले हैं। जो गोटी यहाँ पर सामने रखा हुआ है, हम कहेंगे कैमरामैन साहब को कि आपको दिखाइए इस गोटी को, कितना बड़ा साइज का ये गोटी है, आप देख सकते हैं। और इसे लगभग 3.5 सालों तक बच्चा अपने गले में रखा रहा। यही वो मासूम बच्चा है, आप देख सकते हैं। इसकी आयु सिर्फ अभी 5 वर्ष है और 3.5 साल तक ये गले में उस गोटी को रखे रहा। डॉक्टरों ने इन्हें बार बार कहा कि नहीं, आपका निकल गया है, परेशान क्यों रहे हैं, आप परेशान क्यों रहे हैं, परेशान मत होइए। लेकिन बच्चा अपने आप को रिलीफ और रिलैक्स महसूस नहीं कर सकता था। हम डॉक्टर सरफराज साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, आखिर आपको कैसे पता चला कि इनके गले में वो गोटी है? सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि गोटी नहीं, आपको कैसे पता चला? हाँ, ये सबसे पहले ये औरंगाबाद में कैंप किए थे, वहाँ पे आया। इनके गार्जियन का मेन कंसर्न था, हमको ये बताया कि बच्चे का आवाज़ बदल गया है। दूसरा, इसको खाने में दिक्कत होती है, लंबे समय तक 3-3 घंटा में खाना खाता है, सॉलिड चीज़ अच्छे से खा नहीं पाता है, सॉफ्ट चीज़ देना पड़ता है। कोई लिक्विड चीज़ खाता है तो नाक से निकल जाता है। जब मैं इसे एग्जाम किया, इनके ओरल कैविटी को, गले को देखा, तो गले के पिछले हिस्से में पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल से चिपका हुआ एक वाइटिश सल्फ मटेरियल दिख रहा था। जब मैंने उसको फील किया तो वो हार्ट फील हो रहा था। तो इससे हमको अंदेशा हो गया कि कोई फॉरेन बॉडी है। और उसके बाद इनके गार्जियन ने हमको हिस्ट्री दी। 1.5 साल की उम्र में 3.5 साल पहले निकल गया था। लेकिन इसका इलाज जो है हम करा चुके हैं बनारस में और सासाराम में। लेकिन हम इनको बोला कि नहीं, फॉरेन बॉडी है ही, तो मेरे बात पे विश्वास नहीं किए। फिर हम इनको पटना बुलाए, यहाँ पे फिर इसको सीटी स्कैन करवाए। सीटी स्कैन में भी कंफर्म हो गया कि फॉरेन बॉडी ही है। तो वहाँ, हालांकि ये तो क्लिनिकल डायग्नोसिस देखते ही हमको समझ में आ गया था कि फॉरेन बॉडी है। वहाँ पे एरिया जो है सॉफ्ट होता है, हार्ट फील हो रहा था प्रेस करने। वहाँ पे कैंप में ये पेशेंट आपको मिले थे? जी, कैंप में जी, औरंगाबाद कैंप। ये बताइए, अभी तक ये कितने जगह पे इलाज करवाए थे और इनको क्या वहाँ से जवाब के हिस्ट्री के अनुसार सबसे पहले बनारस ले गए थे, जिस समय खाया था उसी वक्त ले गए थे। और उसके बाद जो है ये घर आके फिर दोबारा सासाराम में गए, वहाँ 15 दिन आईसीयू में भर्ती भी रहे वहाँ पे। तो ये 2 जगह दिखाए। डॉक्टर सरफराज साहब काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे हैं। इनका ब्रिलियंट एकेडमिक कैरियर रहा है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव के परिवेश में रहकर भी प्रथम प्रयास में देश में यूपीएससी द्वारा संचालित एनडीए की प्रवेश परीक्षा में सफलता का परचम लहराए। एक साथ प्रथम प्रयास में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना उनके असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। ये कहाँ तक सही है? तो एग्जामिनेशन करना चाहिए था ओरल कैविटी को। और डॉक्टर और हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बारे में बढ़िया से जानकारी हासिल कर कि कितने सालों से प्रैक्टिस हो रहा है इनका, या फिर ये हॉस्पिटल कितने सालों से काम कर रहा है, अब तक यहाँ पर कितने मरीज ठीक हुए हैं, उनको सफलता मिली है और उन्हें पैसा भी हिसाब से लिया गया है। लेकिन बिना जानकारी के अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो परिणाम ये होता है कि आप पैसा भी दे देते हैं, आपकी पूंजी भी खत्म हो जाती है और आपका मरीज ठीक नहीं होता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का इलाज करने से पहले उस डॉक्टर के बारे में, उस हॉस्पिटल के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। फिट था, इसको डिसलॉज किए हम, तो डिसलॉज करने में दिक्कत हुआ, टाइटली फिट था। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि कोई छोटा बच्चा पैसा या कुछ और भी चीज मुंह में निगल गया है, लेकिन उसकी इलाज तुरंत होती है। लेकिन ये बच्चा जो 1.5 साल की आयु में कैरम बोर्ड की गोटी को निगल जाता है और 5 साल की आयु में निकलता है, यानी 3.5 साल तक वो कैरम बोर्ड की गोटी उसके गले में फंसा रहता है और डॉक्टर सरफराज के द्वारा इसे निकाला जाता है।
होकर उसके गर्दन के ऊपर तेज वाराणसी जैसे शहर में ले जाने के बावजूद भी, बीएचयू जैसे हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी बच्चे का कैरम बोर्ड का गोटी मुंह से नहीं निकलता है और डॉक्टर कहते हैं ठीक है इसे ले जाइए घर, दवा खिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे परेशान रहते हैं और आप देख सकते हैं डॉक्टर सरफराज इसे बाहर निकालते हैं, गोटी आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में, जो एक 3.5 साल की आयु तक, यानी 1.5 साल की उम्र में खाया, 3.5 साल की आयु तक एक बच्चा उस गोटी को अपने गले में फंसा कर सटा के रखे हुआ है, खाना खाने में दिक्कत है, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उनको सीरियसली नहीं देखा गया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दी गई डॉक्टरों के द्वारा। अगर आप लोग ना होते तो शायद ये गोटी अभी तक इसके उस नली में ही फंसा रहता। क्या कहेंगे इस पे? ये कहेंगे कि ये बच्चा जब 1.5 साल का था तब खाया था और 5 साल का हो गया है अभी, 3.5 साल इसके, ये और इसके माँ बाप दोनों झेले हैं। तो किसी को भी अगर आपको शंका हो रहा है कि आपको बच्चा फंसाया है और कोई कह रहा है कि नहीं फंसाया, तो आप दूसरे डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं जो ज़्यादा सक्षम या ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ताकि आपका बच्चा ना झेले आगे। आपका कहने का मतलब है कि किसी एक ही डॉक्टर के परामर्श पे आपको डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, दूसरे डॉक्टरों से भी इस पर मशवरा करना चाहिए। और खास करके जो उस चीज के विशेषज्ञ हैं, कोई अच्छे जगह से जहाँ से किए हैं उनसे, मतलब और जो उस चीज में स्पेशलिस्ट है उनसे मिले। आपका नाम क्या मैम? मेरा डॉक्टर अर्शाना तबस्सुम, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। मेरा ससुराली होगा रोहतास, ठीक, वहीं खा लिया थे, जिससे बच्चे लोग खेल रहे थे, जब कैरम बोर्ड का गोटी जब उड़ता है बाहर, जैसे बोर्ड के बाहर, तो वहाँ पर सब बच्चे लोग खेल रहा था और सर बड़े लोग भी देखे वहाँ पर ही, उठाया रेंगते रेंगते गया और खा गया। खाने के बाद वहाँ पर हल्ला हुआ कि कैरम बोर्ड का गोटी खा लिया। सीधे निकल गए डिहरी में पता करने के लिए कि कौन अच्छा डॉक्टर है, तो वहाँ कोई सक्सेसफुल नहीं रहा बढ़िया डॉक्टर, तो फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी ठीक किया, सीधे बनारस निकल गए। हम हमारे साले हैं वही निकल गए। फिर वहाँ निकलने के बाद बीएचयू जाने के बाद वहाँ फिर ट्रीटमेंट चला, फिर वही भाप उप चढ़ा, उसका के सीटी स्कैन किया, चाहे अल्ट्रासाउंड करवाया, तो करवाने के बाद वहाँ फिर दवाई वही लिखा, फिर वहाँ से बोला कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जा सकते हैं। फिर वहाँ से हम घर आए। जैसे घर आने के बाद इसको भूख सा महसूस होने लगा और उसको दर्द भी होता था, तो इसको माँ है ना, तो दूध इसको पिलाने के बाद जो जिप पीता था ना, उसी नाक में से उसका उल्टी टाइप निकलता था। तो फिर हम आज तो वहाँ से बनारस लेके आए और कल सुबह सासाराम निकल गए। सासाराम जाने के बाद वहाँ फिर वही मान के वही ट्रीटमेंट फिर चला, फिर दवाई चला, आईसीयू में रखा, फिर भाप हुआ। जहाँ गए वहाँ आराम नहीं मिला इसको। पैसा भी काफी खर्च हुआ। पैसा तो 2 लाख रुपए हुआ। तो किराए पर रहते हैं हम, जिससे घर। क्या काम करते हैं आप? हम सर एक मालिक है, वहाँ पर लहसुन का दुकान है, उसी में काम करते हैं। यहाँ खर्च कितना हो गया है? यहाँ सर 40,000 रुपये खाली ऑपरेशन का हुआ, ठीक, अब जो वही दवाई में जो खर्चा हो। दूसरे जगह जाते तो कब लगभग कितना खर्च होता है? वहाँ भी तो मान के चलते तो लाख से पार ही बताता। उस हिसाब से यहाँ बहुत कम खर्च हुआ। वहाँ यहाँ उस हिसाब से बहुत कम खर्चा हुआ। और यहाँ है ना कि सब चीज का सुविधा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि कुमार हो गया। बच्चे का नाम क्या है? युवराज कुमार।